हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा ख्याति को सोते हुए देखकर राहत महसूस करती है। इसके बाद अनुपमा राही को और प्रेम से कहती है कि ख्याति को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसे लगता है कि प्रेम और राही को कोठारी हाउस लौट जाना चाहिए। प्रेम इस पर ऐतराज़ जताता है, लेकिन अनुपमा समझाती है कि ख्याति को फिलहाल सुकून की ज़रूरत है, लेकिन प्रेम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब अनुपमा कहती है कि जैसे ख्याति को उनकी ज़रूरत है, वैसे ही पराग को भी उनकी ज़रूरत है। बाबूजी भी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मर्द को रोते नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। लीला भरोसा देती है कि वह सभी ख्याति का पूरा ख्याल रखेंगे। अनुपमा राही को भी उसके कर्तव्यों की याद दिलाती है कि उसे भी अपने ससुराल में परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि वैसे भी तुम दोनों ख्याति से मिलने रोज आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा घर लौटना ज़रूरी है। राही अनुपमा की बात से सहमत होती है और वह प्रेम से घर लौटने के लिए कहती है। प्रेम इस पर सोचने लगता है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटिवा और पराग बात करते हैं। पराग बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही। मोटिवा उसे सांत्वना देती है। तभी घर की बेल बजती है। पराग दरवाज़ा खोलता है तो वह प्रेम और राही को देखकर चौंक जाता है। मोटिवा प्रेम और राही को देखकर बेहद खुश हो जाती है। परिवार के सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इसी बीच गौतम तंज कसता है कि यह तो ऐसे गए थे जैसे कभी लौटेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ? मोटिवा को यकीन हो जाता है कि ज़रूर अनुपमा ने ही उन्हें समझाया होगा, और वह कहती है कि उससे साबित होता है कि अनुपमा प्रेम और राही के लिए उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। राही साफ करती है कि वह इसलिए गए थे कि उनकी ख्याति को उनकी ज़रूरत थी। पराग गुस्से में कहता है कि फिर अब वापस क्यों आए, अपनी माँ के पास ही रहो। गौतम फिर से गाता मारता है और कहता है कि सुना नहीं पापा ने क्या कहा, जाओ अपनी सौतेली माँ के साथ रहो। तभी प्रेम गौतम को रोकता है और उसी जवाब देता है कि यह घर मेरे पापा का है और मैं इस घर में अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ अनुपमा अन्नू की रसोई में आती है। अनुपमा राघव को देखती है जो कि बेहद गुस्से में होता है। राघव पराग को याद करके बेकाबू हो जाता है। वह बार बार कहता रहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा, जिससे अनुपमा चौंक जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि राघव का व्यवहार अचानक से इतना क्यों बदल गया। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव बेकाबू होता है और वह अनुपमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अनुपमा घबरा जाती है और पीछे हटके हुए दरवाज़ा बंद करती है। राघव अंदर दरवाजे पर चाकू से वार करता है और चिल्लाता है। अनुपमा राघव के इस व्यवहार से बेहद घबरा जाती है। मोहल्ले के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग अनुपमा को जज करते हैं कि उसने राघव को अपने घर में क्यों रखा। लीला डांटती है कि अनुपमा को अकेले राघव के पास नहीं जाना चाहिए था। बाबूजी पूछते हैं कि क्या हुआ। अनुपमा बताती है कि राघव ड्रिंकर हो गया है, तभी ऐसा रिएक्ट कर रहा है। लीला राघव को पागल कहती है तो शु कहता है कि राघव को शरण देना सुरक्षित नहीं है। मोहल्ले के लोग धमकी देते हैं कि अगर अनुपमा ने राघव को नहीं निकाला तो वह पुलिस को बुलाएंगे। इसी बीच राघव दरवाज़ा खोलता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी राघव बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। बाबूजी फिर से अनुपमा से कहते हैं कि यह सुरक्षित नहीं है। अनुपमा समझाती है कि लेकिन फिर भी राघव को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही कोठारी हाउस में रुकने का फैसला करते हैं। मोटिवा और अनिल कहते हैं कि उन्हें खुशी के है कि दोनों वापस लौट आए, लेकिन आर्यन उनके लौटने से दुखी होता है। अनिल मोटिवा से कहता है कि जिस तरह प्रेम और राही वापस लौट आए हैं, उसी तरह जल्द ही ख्याति भाभी भी लौट आए तो अच्छा होगा। यह सुनकर पराग नाराज होता है। उधर अनुपमा सोचती है कि आखिर राघव को इतनी गहरी चोट किसने पहुंचाई है। उससे चिंतित होती है कि राघव का व्यवहार ऐसे अचानक से कैसे बदल गया। वह सोचती है कि सभी ने उसे राघव के बेहोश में आने तक उसे वहां रहने की इजाज़त दी है, उसके बाद वह क्या करेगी। दूसरी तरफ ख्याति ठंड से ठिठुर रही होती है। अनुपमा कमरे में आती है तो देखती है कि ख्याति बीमार होती है। वह
ख्याति को संभालती है और उसे दवा देती है। वह कहती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो कि बुखार ही चढ़ जाए। ख्याति कहती है कि यह मेरी सज़ा है, मुझे मेरी सज़ा भुगतने दीजिए। अनुपमा उसे दवाई देने के लिए कहती है, लेकिन ख्याति दुखी होकर कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने पति का दिल दुखाया है, अपने बेटे का साथ नाइंसाफ़ी की है। अनुपमा उसे समझाती है और उसे दवाई देती है। ख्याति को पराग की चिंता होती है। अनुपमा कहती है कि उनका ध्यान रखने के लिए उनका परिवार उनके साथ है। इसी बीच वह बताती है कि प्रेम और राही वापस कठौरी हाउस चले गए। यह जानकर ख्याति बेहद खुश होती है। अनुपमा विश्वास दिलाती है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और पराग का गुस्सा शांत होते ही वह भी उसे माफ़ कर देगा। ख्याति यह सुनकर अनुपमा को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ पराग उदास होता है। तभी प्रेम उसके कमरे में आता है। प्रेम अपने बचपन की बात को याद करता है, जिससे वह पराग से कहता है कि जब उसे चिंता होती थी तब वह चिक्की खाता था। प्रेम पराग को भी चिक्की खिलाता है। पराग और प्रेम बेहद खुश होते हैं। वर्तमान में प्रेम पराग को वही चिक्की देता है और भावुक होकर कहता है कि यह खा लीजिए। प्रेम पराग को चिक्की खिलाता है और पूछता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो। पराग कहता है कि अब वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद प्रेम हाथ छोड़कर पराग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने इतनी गलती करी कि मुझे माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। पराग दुखी हो जाता है और प्रेम गले लगा लेता है। दोनों भावुक हो जाते हैं। उन्हें एक साथ देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। इसके बाद प्रेम कहता है कि आपने मेरी 1000 गलतियों को माफ़ कर दिया तो माँ की एक गलती को भी माफ़ कर दीजिए। लेकिन पराग ख्याति को माफ़ करने से साफ मना कर देता है। पराग कहता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया और उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसी बीच आर्यन वहाँ आता है और पराग को प्रेम की बात नहीं मानने के लिए धन्यवाद कहता है। आर्यन ऐलान करता है कि अगर ख्याति वापस आ गई तो वह घर से चला जाएगा। पराग उसे भरोसा देता है कि अब ख्याति इस घर में वापस नहीं आएगी। वह आर्यन को अपने पास बुलाता है और दोनों को गले लगाता है। अगली सुबह किंजल पैसों की गिनती कर रही होती है। तभी तोशु वहाँ आता है, जिससे किंजल घबरा जाती है। वह उससे पूछती है कि यह इतनी परेशान क्यों है। किंजल अपनी कंपनी के मंजर को लेकर चिंतित होती है। तोशु परी की चिंता जाता है कि कनाडा जाने के बाद वह उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। किंजल भरोसा दिलाती है कि वह परी को कनाडा ज़रूर भेजेगी और कुछ भी करके उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तोशु उसे चेतावनी देता है कि वह परी का सपना पूरा करने के लिए कोई गलत कदम ना उठाए। यह सुनकर किंजल परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ राही देखती है कि प्रेम अपने क्रिकेट साफ कर रहा होता है। प्रेम बताता है कि बचपन में वह पराग के साथ क्रिकेट खेलता था। प्रेम अपने बचपन की यादें शेयर करता है। इसके बाद प्रेम इस बात से दुखी होता है कि उसे माँ बाप का प्यार एक साथ नहीं मिला। जब पराग और ख्याति साथ थे तब वह उनसे दूर था, लेकिन अब जब वह उनके साथ है तब उसकी माँ उससे दूर हो गई। राही भी अपना दुख बयां करती है और कहती है कि तुम अपने माँ बाप से मिल सकते हो, लेकिन मैं तो अपने पापा से मिल भी नहीं सकती। राही प्रेम को हिम्मत देती है और उसे परिवार को फिर से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेम राही को गले लगा लेता है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर उसे इतना टिंकर कैसे किया। राघव उसे पराग की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।